एक वेस्प एक कॉकरोच को डंक मारता है, जिसके चलते धीरे धीरे ये कॉकरोच ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर उसके बॉडी में प्रोड्यूस होता है बहुत सारे अंडे। यही अंडों को एक स्नेल खा जाता है। स्नेल पर होता है अंडों का अजीब सा रिएक्शन, जिसके चलते वो नशे में रहता है और वो यूं ही आगे बढ़ते रहता है। एक बर्ड उड़कर स्नेल को ले जाता है। स्नेल के बॉडी से फंगस सीधे गिरता है एक चींटी पर। यही चींटी थोड़ा आगे जाकर मर जाता है और उसके बॉडी से निकलता है फंगस। तेज हवा के चलते फंगस हवा में मिल जाता है। यही फंगस सीधे पानी के अंदर भी जाता है, जिसे खा लेता है एक मछली। कुछ ही दिनों बाद मछली के मुंह में हो जाता है घाव और हम देख सकते हैं कि उसके मुंह के अंदर एक वॉर्म है। वही जमीन पर इंसान भी सेफ नहीं है। बस एक छोटा सा मक्खी फेस को टच करने पर वो फेस पे छोड़ जाता है फंगस, जिसके चलते स्किन के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। वही आजकल तो पानी भी प्रदूषित है, जिसे पीने पर वर्म्स बॉडी के किसी भी साइड से बाहर आ सकते हैं। अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया ये है नेचर का नॉर्मल प्रोसेस, और इसी से मिलता जुलता है आज का SCP-1104। एक लड़का जिसका नाम है मॉरिस, वो जाता है जंगलों में हाइकिंग के लिए। उसे यूजुअली वॉक करना बहुत पसंद है, लेकिन वो हमेशा चौकन्ना रहता है क्योंकि पता नहीं कब कौन सा जानवर उस पर अटैक कर दे। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि उसके सामने जो छोटे छोटे चीजें उड़ रहे हैं वही उसको बहुत बड़े परेशानी में डालने वाले हैं। उन्हीं में से एक उड़ते हुए सीधे मॉरिस के नाक के अंदर घुसता है। इसी के चलते मॉरिस जोर से चीखता है। वो अपने राइट में एक बर्ड को पाता है जो पेड़ पर बैठी है, लेकिन वो दोबारा चीखता है, जिसके चलते वो बर्ड उड़ गई। इसके बाद मॉरिस आराम से अपनी हाइकिंग पूरी करता है और सीधे घर में वापस आ जाता है। उसे ना किसी मच्छर ने काटा और ना ही कोई टाइप का स्क्रैच। फिर वो आराम से सो जाता है। अगले दिन वो सूट वूट पहनकर दोबारा अपने काम में लग गया। मजे से वो ड्राइव कर ऑफिस पहुंचता है, जहां पर कुछ पेपर्स को वो चेक कर रहा होता है। वही उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसके नाक के अंदर से एक केकड़े का हाथ निकल रहा है। 6 महीने बीत गए और इस रात को भी मॉरिस बाकी रातों की तरह आराम से सो रहा था कि तभी वो उठ जाता है, क्योंकि उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। इस दर्द के चलते उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। मॉरिस सोचता है कि शायद ये माइग्रेन हो सकता है और फिर वो दोबारा सो जाता है। अगले दिन सुबह 9 बजे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को चेक करते समय मॉरिस को दोबारा हेडेक होता है। इस बार ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए उस दिन वो छुट्टी लेकर सीधे जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बताती है कि ये कॉमन है, कुछ दिन दवाई लेने से ये चला जाएगा। फिर वो उसे माइग्रेन की दवाई प्रेस्क्राइब करती है। उसी रात को मॉरिस दोबारा दर्द से चीख पड़ा। तुरंत वो दवाई लेता है, जिसके चलते उसे रिलीफ मिलता है। कुछ महीनों तक ऐसा ही चला, लेकिन एक सुबह जब वो कॉफी पीकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया। ऐसा मानो जैसे कि उसकी आंखें गायब हो चुकी है। मॉरिस एक हाथ से चेक करता है और वाकई में उसके दोनों आंखें मिसिंग है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। कॉफी का मग नीचे गिराकर मॉरिस जोर जोर से चिल्लाता है। पॉकेट से फोन निकालकर वो कॉल करने की कोशिश करता है, शायद कॉल लग जाए, लेकिन उसका फोन ही नीचे गिर पड़ा। मॉरिस और जोर जोर से चिल्लाता है और फिर वो पीछे मुड़ता है फोन को उठाने के लिए कि तभी उसकी आंखें दोबारा आ गई। अब वो वापस से सब कुछ देख सकता है। धीरे से वो पीछे मुड़ा और उसकी आंखें अंदर चली गई। फिर वो जैसे ही राइट साइड वापस आया, उसकी आंखें वापस आ गई। मॉरिस एक ही जगह बार बार घूमता रहा और वो देख पाता है कि उसकी आंखें जाती है, आती है, जाती है, आती है कि तभी एक जॉगिंग करने वाला बंदा उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। ये एक सीरियस मैटर है। इसके चलते मॉरिस तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है और अर्जेंट अपॉइंटमेंट लिखवा लेता है। उसने पहले सोचा कि वो कार से ही जाएगा, लेकिन जैसे उसकी आंखें काम कर रही है, अभी ड्राइव करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए वो पैदल ही चलता है। लेकिन हर दूसरे कदम पर उसकी आंखें वापस पीछे चली जाती है। बस 5 मिनट दूर है क्लिनिक, लेकिन वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मॉरिस को 1 घंटा लग गया। मॉरिस ने डॉक्टर को सब कुछ बताया, जिसके चलते वो भी डर गई। फिर वो करती है मॉरिस पर इमीडिएट एक्सरे। मॉरिस की फट रही थी कि कहीं उसे कोई बहुत ही गंदा बीमारी तो नहीं लग गया। वही डॉक्टर भी बाकी नर्सेस के साथ इसी को लेकर डिस्कस कर रही थी। जिस वे से वो बात कर रही है, मॉरिस पक्का श्योर है कि कुछ तो
गड़बड़ जरूर है। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम में आती है। उनके हाथ में होता है एक्सरे रिपोर्ट। वहीं पर उनके चेहरे पे पसीना बह रहा है। मॉरिस डॉक्टर से रिपोर्ट के बारे में पूछता है और फिर वो एक्सरे रिपोर्ट निकालकर मॉरिस को दे देती है। मॉरिस देख पाता है कि उसके सर पर कुछ तो अजीब सा है। डॉक्टर मॉरिस को बताती है कि ये जो भी चीज है ये नाक से शुरू होता है और सीधे उसके ब्रेन में जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। पहले उन्हें लगा कि शायद मॉरिस को माइग्रेन हुआ है, लेकिन अब वो देख सकती है कि उसके ब्रेन के अंदर कुछ अजीब सा चीज है और ये जो भी है ये जिंदा है। मॉरिस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब से सिचुएशन में था। वही डॉक्टर बोलती है कि वो सर्जरी से इसे रिमूव करने की कोशिश करेगी। डॉक्टर मॉरिस पर नेसल एंडोस्कोपी करना चाहते हैं, इसीलिए वो उसके नाक के अंदर एक इक्विपमेंट डालते हैं ताकि वो इस चीज को अच्छे से देख पाए। अचानक वो स्क्रीन को देख डर पड़ी और वो बताती है कि उसके नाक में जो है ये एक तरीके का स्पाइडर है। मॉरिस डर के मारे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी आंखें वापस चली जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर डॉक्टर से हेल्प मांगता है। डॉक्टर तुरंत अपने सामने के एक इक्विपमेंट को उठाती है और तुरंत उसे उसके नाक में डालती है। वो कोशिश करती है क्रिएचर को निकालने का, लेकिन इसके चलते मॉरिस को होता है दर्द, जिसके चलते वो चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। एक सेकंड के लिए डॉक्टर को लगा कि शायद ये मर चुका है, लेकिन चेक करने पर उसे पता चला कि वो बेहोश है। कि तभी वो नोटिस करती है कि मॉरिस का एक आंख हिल रहा है। वो इस पर ध्यान देती है और वो देख सकती है कि उसके आंखों से कुछ निकल रहा है। दरअसल ये एक केकड़े का हाथ है। डॉक्टर डर के मारे वही खड़ी रही और वो इसे देख रही थी। धीरे धीरे वो स्पाइडर बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर आ जाता है तुरंत वो क्राउल कर मॉरिस के बॉडी से नीचे आ जाता है। अब फर्श पर वो भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इस पर रिसर्च करना चाहती है, लेकिन वो इसे पकड़ नहीं पाती और इसीलिए डर के मारे वो अपने पैर से इसे कुचल देती है। इस चीज को क्रश करने पर वो देख पाती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल केकड़े की तरह ही लग रहा है। डॉक्टर को आता है गुस्सा क्योंकि वो इस पर करना चाहती थी रिसर्च। अब वो बढ़ती है अपने पेशेंट पर, जो अचानक से उठकर जोर जोर से चिल्लाता है क्योंकि अभी भी उसके सर पर तेज दर्द है। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि डॉक्टर ने क्रिएचर को मार दिया, वो बहुत ही रिलीफ पाता है। मॉरिस तुरंत बेड से उतरकर क्लिनिक से निकलने के लिए रेडी होता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं। कई दिनों तक मॉरिस बहुत ही थका हुआ फील करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। वही उसी सेम डॉक्टर के पास कई सारे और पेशेंट्स भी आते हैं विद द सेम इशू। उनके भी स्कल के अंदर है SCP-1104। डॉक्टर उन सभी को ठीक करती है और तो और कई सारे केकड़ों को वो एक जार में बंद कर रखती है, जिसे वो एक दोस्त को दिखाती है। उसका दोस्त ये देखकर बोलता है कि वो एक परफेक्ट आदमी को जानता है जो इन पर रिसर्च करता है। अगले दिन डॉक्टर देख पाती है कि उनके क्लिनिक में 2 आदमी हैं। ये दोनों आदमी बोलते हैं कि इन्हें वो केकड़े देखने हैं। अगली सुबह वो डॉक्टर खुद को अपने घर में पाती है और उसे वो क्रैब के बारे में बिल्कुल कुछ भी याद नहीं, ना ही मॉरिस के बारे में। दरअसल जिसकी खोज उस डॉक्टर ने की वो अब है SCP फाउंडेशन के हाथ में। SCP-1104 इसे बुलाया जाता है नोज क्रैब। ये अर्ली स्टेजेस में बहुत छोटे होते हैं और ये हवा में फैलते जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी के नाक के अंदर घुस जाते हैं फिर धीरे धीरे ये होते हैं बड़े। अगर कोई आदमी जिसके अंदर ये SCP है वो किसी गुफा या नाले के सामने जाता है, तब जाकर ये SCP अपने आप उससे निकलने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस के दौरान हमेशा व्यक्ति सो जाता है या फिर वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ये क्रिएचर्स उसके आंखों से निकलते हैं और फिर वो गुफा या नाले के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान इंसान को कोई भी खतरा नहीं होता। फिलहाल फाउंडेशन ने ये फरमान जारी किया है कि ये नोज क्रैब्स जहाँ भी दिखे इन्हें मार दो। इसीलिए अगर किसी जानवर के अंदर ये नोज क्रैब पाए जाते हैं तो वो उसे रेस्क्यू नहीं करते, बल्कि वो उसे जला देते हैं। और यही है कहानी SCP-1104 की। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये कहानी अपने 3 दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि आपके अच्छे दोस्त हैं। सभी दोस्त घर में बैठकर स्कैरी रूपक के SCP वीडियोस देखो और स्कूल पहुंचकर एक दूसरे को बताओ कि कौन सा वाला तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट है। फिर कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि तुम्हारे दोस्तों को कौन सा वाला SCP सबसे ज्यादा पसंद आया।